एक पति ऑटो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर सरकारी स्कूल की सरकारी टीचर बना देता है। टीचर बनने के बाद वह पत्नी अपने पति को लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वह कहती है कि मैं जहां कहीं भी जाती हूं तो मेरा बहुत ही इंसल्ट होता है। लोग कहते हैं कि इसका जो पति है वह एक मजदूर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, पति भी पढ़ा लिखा था, वो भी बीएससी किया था। अब इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद पति अपने दिल में ठान लेता है कि मैं अपनी पत्नी से बदला लेकर ही रहूंगा। दोस्तों, यूं ही समय चक्र ऐसा पलटता है, जब आप पूरा कहानी जानेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, लगभग 4 सालों के बाद वह लड़का पढ़ लिख कर तैयारी करके एसडीएम बन जाता है और एसडीएम बनने के बाद संजोग से उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में जाता है, जिस स्कूल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी नौकरी कर रही थी। जब उसकी तलाकशुदा पत्नी देखती है अपने तलाकशुदा पति को कि वह एसडीएम बन चुका है और हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में आया है, दोस्तों उसकी नजरें चौंकिया जाती हैं, भौंया जाती हैं। वो बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो घटना घटित होती है, उस घटना को सुनने के बाद दोस्तों आप भी एसडीएम साहब की प्रशंसा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। मेरे दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। बिहार की रहने वाली सलोनी नाम की एक लड़की होती है और बिहार का ही रहने वाला मनीष नाम का एक लड़का होता है। मनीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, जो कि बहुत ही गरीब परिवार का था। मनीष के माता पिता काफी बूढ़े हो चुके थे। मनीष पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार था, लेकिन किसी भी तरीके से उनके माँ बाप मनीष को बीएससी करा देते हैं। अब उसके आगे पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए मनीष अपनी पढ़ाई को रोक देता है और मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता की सेवा करने लगता है। अब उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, तो सोचते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, अपने आंखों के सामने हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों के दिलों को बहुत तसल्ली मिलेगा। दोस्तों, हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारे जीते हुए ही हमारे जो भी बच्चे हैं उनकी शादी अच्छे से हो जाए। इस वजह से अब उनके माँ बाप मनीष की शादी खोजना शुरू कर देते हैं। अब एक लड़की जिसका नाम सलोनी होता है, वो भी बीएससी की थी। अब सलोनी के परिवार वालों से बातचीत किया जाता है, तो इस पे सलोनी अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर एक नौकरी करना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी शादी वहीं होगी जहाँ के लोग, परिवार के लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, सब लोग मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा सपोर्ट करेंगे। अब यह बातचीत सलोनी के माता पिता मनीष के माता पिता से बात करते हैं और मनीष से भी बात करते हैं। मनीष भी बात करता है सलोनी से, सलोनी भी यही बात रखती है। तो मनीष कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पूरा भरपूर सहयोग करूंगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। अब इस शर्त पे दोस्तों मनीष और सलोनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहुत ही अच्छे से परिवार चल रहा था। मनीष जो है कि एक ऑटो खरीद लेता है और ऑटो ड्राइवर बन जाता है। ऑटो चलाता है, घर पे रहता है और अपनी पत्नी की पढ़ाई में पूरा भरपूर सहयोग दे रहा था। मेरे दोस्तों, इधर उसकी माँ का तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाता है और माँ की दवा कराने के लिए इधर उधर पैसे का इंतजाम करा के माँ की दवा कराता है। इसी बीच में जो कि एक फॉर्म निकलता है बीएड का, इंट्रेंस एग्जाम का, तो सलोनी फॉर्म भी भर देती है, इंट्रेंस एग्जाम भी देती है। इधर उसकी माँ का तबीयत भी खराब होता है। अब माँ की इतनी हालत खराब हो जाती है कि कभी दिल्ली कभी बनारस लेके बेचारा दौड़ता रहता है, अपनी माँ की दवा कराता है। बाद में पता चलता है कि उसकी माँ की एक किडनी खराब हो गई है।
अब इस वजह से कई लाख रुपए की जरूरत पड़ जाता है। अब उसी बीच में जो कि सलोनी का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, वो पास हो जाती है और बीएड में एडमिशन कराना होता है। उधर भी पैसे की जरूरत, इधर इसकी माँ की भी तबीयत खराब, इधर भी पैसे की जरूरत। अब बेचारा मनीष क्या करता है, सोचता है अगर मैं अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे पे बहुत ही नाराज होगी, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारे पढ़ाई में पूरा भरपूर सहयोग करूंगा। इस वजह से वह अपना जमीन बेचता है 5 लाख रुपए में, और इधर अपनी पत्नी यानी सलोनी का भी नाम लिखवा देता है बीएड में, उधर अपनी माँ का भी दवा कराता है। अब इधर जो सलोनी है वो बीएड की डिग्री ले लेती है, फाइनल कर लेती है। उसके बाद टीचर की वैकेंसी आती है और बड़े मन लगाकर, जी जान लगाकर तैयारी करती है और सरकारी स्कूल की सरकारी टीचर बन जाती है। अब जैसे ये खबर गांव में फैलती है, वैसे सब लोग बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं, तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि मनीष इतना अच्छा लड़का है कि ऑटो ड्राइवर बनकर मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर सरकारी स्कूल का सरकारी टीचर बना दिया। दोस्तों, मनीष भी बहुत खुश होता है, मनीष के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। मनीष सोचता है चलो मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं नौकरी कर पाया, मेरी पत्नी तो नौकरी पा गई। इस वजह से वह बहुत ही खुश होता है। अब जब नौकरी मिल जाता है तो इसकी पहली पोस्टिंग उसके घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर होती है कि स्कूल में, सलोनी की। अब बात आती है कि सलोनी कैसे ड्यूटी करेगी, यहाँ से आने जाने में काफी दिक्कत होगा, काफी डिस्टेंस है। इस वजह से मनीष अपनी पत्नी को लेकर जाता है जिस स्कूल में उसका पोस्टिंग हुआ होता है, वो देखता है, फिर अगल बगल रूम खोजता है और कहता है अपनी पत्नी से, देखो तुम यहीं पर रूम लेके रहना, मैं अपनी लड़की को लेकर अपने घर पर रहूंगा और बीच बीच में हम लोग आते मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि आने जाने में काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए सामान वगैरह लाकर सेट कर देता है, रूम खोज देता है। सलोनी अपनी ड्यूटी करने लगती है, स्कूल में पढ़ाने लगती है। इधर मनीष अपने घर पर अपने मम्मी पापा और अपनी बेटी को लेकर रहता है। दोस्तों, इस 4-5 साल के दिनों में दोस्तों इन 4-5 साल के समय में उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। बेटी भी करीब 8-10 साल की हो जाती है। दोस्तों, इस 4-5 साल के समय में उसकी एक बेटी भी हो जाती है। बेटी को लेकर अपने घर पर रहता था। अब इधर जैसे 7-8 महीने बीतते हैं, उसकी पत्नी का रहने का रवैया, बात करने का रवैया सब दोस्तों धीरे धीरे बदलने लगता है। जब भी मनीष अपनी पत्नी के पास फोन करता था तो कई बार फोन करने के बाद कभी कभी एक बार फोन उठा लेती थी, वो भी अच्छे से बात नहीं करती थी। अब मनीष को ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी में काफी बदलाव आ गया है। उसे लगने लगा कि वो मुझे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है, मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रही है, पहले जैसा प्रेम से प्यार नहीं करती है। लेकिन वो अंदर अंदर सोचने लगता है कि पत्नी नौकरी करती है, बिजी रहती होगी, शायद इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। अब तकलीफ अंदर ही अंदर सह रहा था। अब एक दिन वो अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं फोन करता हूं तो तुम फोन जल्दी उठाती नहीं हो, तुम बहुत ही बदल गई हो, पहले जैसी नहीं हो। अब उसकी पत्नी जैसे शब्द सुनती है सलोनी, तो गुस्सा होकर कहती है, हाँ मैं बदल गई हूँ, मैं किसी से दूसरे से बात करती हूँ, मैं किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती हूँ, आपके अंदर यही शक बैठा हुआ है, मैं दूर नौकरी कर रही हूँ। अब इस तरह की उल्टा सीधे बातें कह के अपने पति को शांत करा देती है। अब दोस्तों ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। अब एक दिन फिर मनीष फोन करता है, करीब 1 हफ्ते के बाद। लगभग 20 बार वो फोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी फोन नहीं उठाती है। मनीष सोचता है कि लग रहा है मेरी पत्नी के ऊपर कोई मुसीबत आ गया है, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही है, नहीं फोन कर रही है। इस वजह से वो अपने माता पिता से, मनीष कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास, ऐसी सी बात है। और अपनी बेटी से कहता है, बेटी अपने दादा और दादी का ख्याल रखना। मनीष चला जाता है और जैसे जाता है उस रूम पे और जैसे दरवाजा खोलता है दोस्तों, वैसे ही अंदर का नजारा देखकर वो चकाचौंध हो जाता है। अंदर एक व्यक्ति और था, एक लड़का और था। अब वो मनीष कहता है सलोनी से, यह कौन है? तो सलोनी कहती है हमारे स्कूल की ही टीचर है, और स्कूल के जरूरी काम था, कागजी कार्रवाई था, वही काम करने के लिए मैं इन्हें बुलाई थी। अब उस टीचर का नाम था विजय। वो तो वहां से चला जाता है। जाने के बाद अब मनीष और सलोनी के बीच
अब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मनीष कहता है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम बिल्कुल ही बदल गई हो और यह जो लड़का गया था, जो टीचर अभी गया है, इससे तुम लग रहा है संबंध बनाती हो। इसी वजह से तुम मुझे अहमियत नहीं देती हो, मेरा फोन रिसीव नहीं करती हो, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो। मेरा शक यकीन में बदल गया। अब दोस्तों इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। मनीष अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। फिर सलोनी गुस्सा होकर वह सच्चाई बता ही देती है। सलोनी कहती है, हाँ, मैं इस लड़के जो विजय आया था, इससे मैं प्रेम करती हूँ, ये हमारे स्कूल में टीचर है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ तहाँ मेरा बहुत इंसल्ट होता है कि मेरा जो पति है वह एक ऑटो ड्राइवर है, एक मजदूर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों जैसे ये शब्द सुनता है मनीष, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि मैंने अपने पढ़ाई को बंद करके मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सरकारी स्कूल का सरकारी टीचर बनाया ताकि हम लोग की जिंदगी अच्छे से चल सके, इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाए। लेकिन आज मेरी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा दिया। अब दोस्तों सोच करके वो हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे बातचीत होती है, बहस होती है, फिर मनीष अपने घर चला आता है। अब यही सब बातचीत होने लगती है। न कभी अच्छे से वो बात करती थी, न फोन करती थी। मनीष भी परेशान रहता था। अब फाइनली लास्ट में डिसीजन लेता है मनीष और सलोनी कि हम दोनों के बीच तलाक ही हो जाएगा तो सही रहेगा। जबरदस्ती किसी से प्रेम में बांध कर रखना सही नहीं है। अब दोनों के बीच तलाक हो जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो सलोनी है वो जिसके प्रेम करती थी, जिस टीचर से जिसका नाम विजय था, उसे के साथ अब लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। तो दोस्तों मनीष अपने अंदर ठान लेता है कि मैं अपनी पत्नी से बदला लेकर जरूर रहूंगा। उसे अपनी नौकरी का घमंड है तो मैं ही नौकरी पाकर ही दिखाऊंगा। दोस्तों मनीष अब बहुत ही अच्छे तरीके से समय निकाल कर तैयारी करने लगता है और 4 सालों के बाद दोस्तों वह एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद उसके गांव के लोग उसकी बहुत ही अधिक प्रशंसा करने लगते हैं। कहते हैं लोग कि बेचारा अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर सरकारी टीचर बना दिया और पत्नी से लात मारकर खदेड़ दी, लेकिन फिर अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए खुद तैयारी करके एसडीएम बन गया। दोस्तों गांव वाले लोग काफी प्रशंसा करने लगते हैं, उसके माता पिता भी काफी खुश हो जाते हैं। अब समय चक्र ऐसा आता है दोस्तों, बड़े संजोग से मनीष का चीफ गेस्ट के रूप में एक स्कूल में जाने के लिए मिलता है और उस स्कूल का जांच करना था। तो मनीष जाता है उस स्कूल में जिस स्कूल में उसकी तलाकशुदा पत्नी यानी सलोनी नौकरी कर रही थी। अब जैसे स्कूल के अंदर एंट्री करता है, जैसे सलोनी देखती है ये तो मनीष है, एसडीएम कैसे बन गया, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो सोचने लगती है कि आखिरकार मनीष ऐसा क्या किया, कैसे एसडीएम बन गया। ये तो ऑटो चलाता था, बहुत ही गरीब था। वो यही बात मनीष के बारे में सोचती रहती है। मनीष भी देखता है लेकिन मनीष कुछ कहता नहीं है। वो अपना स्पीच देता है और जो भी वहाँ पे जो औपचारिक नियम थे, जो स्कूल के कागजी कार्रवाई थे, वो सब कागज वगैरह चेक करते हैं, टीचरों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। उसके बाद वहां से ने चले जाते हैं। सलोनी बार बार कोशिश कर रही थी बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाती है। लगभग 3 दिनों तक अब उसे चैन नहीं होता है सलोनी को। अब सलोनी एसडीएम साहब से मिलने के लिए पहुंच जाती है उनके ऑफिस पर। जैसे ही देखते हैं एसडीएम साहब वैसे बोलते हैं, सलोनी आओ बैठो, क्या हालचाल है। अब सलोनी पहले तो बैठ नहीं रही थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सलोनी चेयर पर बैठती है। उसे तो अपने कर्मों पर शर्म आ रही थी। अब एसडीएम साहब पूछते हैं, सलोनी बताओ क्या हालचाल है, कैसे आना जाना यहाँ पे हुआ तुम्हारा, तुम तो बहुत खुश होगी अपने जीवन में अपने पति के साथ। अब सलोनी जैसे शब्द सुनती है उसे रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन पहले आप बताइए कि आप एसडीएम कैसे बन गए। तो मनीष कहता है, हंसता है, ओ इस बात को तुमको जानना जरूरी है, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो। मनीष कहता है, देखो जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया तो मेरे अंदर एक जिद बैठ गया और तुम्हारी वजह से आज मैं एसडीएम बना हूं।
अगर तुम मुझे नहीं छोड़ी होती तो शायद आज मैं भी एक मजदूर, एक ऑटो ड्राइवर बन के ही रहता। तुमने जब घमंड दिखाया अपनी नौकरी का, तो मैं भी सोच लिया कि मैं भी नौकरी पाकर ही और तुमसे बड़ा नौकरी पाकर ही तुमको दिखाऊंगा। इस वजह से मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया और आज डीएम बनकर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब सलोनी कहती है कि लेकिन मेरी तो जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मनीष कहता है क्या मुसीबत में हूँ? तुमने तो मुझे छोड़ दिया था। तुम जिस लड़के से प्रेम करती हो बहुत अच्छे से खुश होगी। तो सलोनी कहानी बताती है कि नहीं, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मैं एक जमीन खरीदी और वो जमीन उसके नाम कर दी। वह कहा कि मेरे नाम जमीन कर दो और वो प्लाट करके बेचेगा और जो भी प्रॉफिट आएगा हम प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके नाम जमीन खरीद दिया। वो जमीन प्लाटिंग करके बेच दिया और एक भी पैसा मुझे नहीं दिया और मुझसे दोस्ती नाता छोड़ करके मुझे छोड़ दिया। बाद में मालूम चला कि वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। इस तरह से उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यह शब्द सुन करके मनीष हंसने लगता है। कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत तुमने सुना हो। तुमने जिस कदर मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाला था, सेम वही हाल तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड किया। इसलिए तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। दोस्तों, ये शब्द सुन करके सलोनी रोने लगती है और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है। कहती है प्लीज एक बार हमें मौका दे दीजिए, मैं आपके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। आपकी पत्नी बनकर आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, अच्छे से रहूंगी। लेकिन दोस्तों मनीष कहता नहीं, एक बार मैं धोखा पा गया, फिर दोबारा मैं धोखा नहीं खाना चाहता। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन मनीष नहीं उसे अपनाता है। फिर सलोनी कहती एक बार मेरी बेटी से मिला दीजिए, मैं अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अपनी बेटी को बुलाता है। उसकी बेटी आती है और उससे गले लिपट कर उसकी माँ रोने लगती है। अब वहां पर उसकी बेटी कहती है पापा माँ को ले चलिए और माँ के साथ हम रहना चाहते हैं, बड़े दिनों बाद माँ से मुलाकात हुई है। तो मनीष कहता बेटी तुम नहीं जानती हो अपनी माँ के बारे में कहानी, मैं तुम्हें घर पे बताऊंगा। दोस्तों घर पे अपनी बेटी को ले जाता है और अपनी बेटी से पूरी कहानी बताता है। उसकी बेटी कहती है पापा मम्मी बहुत गंदी है और मम्मी को कभी भी अपने साथ मत लेकर आइएगा। अब दोस्तों वह मनीष जो है कि अपनी बेटी की बात मानता है, अपनी बेटी को लेकर रहता है और एक दूसरी शादी करता है और अपनी अच्छी सी जिंदगी काट रहा था। तो दोस्तों यह रही कहानी। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पैसे का, अपनी नौकरी का बहुत घमंड हो जाता है और बीते हुए पल को लोग भूल जाते हैं। कौन किसके ऊपर एहसान किया लोग भूल जाते हैं। और आजकल पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये तो बहुत ही कमजोर हो चुका है। लोग फैशन की तरह शादी करते हैं और फैशन की तरह लोग बात बात में झगड़ा कर तलाक दे देते हैं उससे अच्छा पाने के लिए। लेकिन जब उसके साथ उधरती जब घटना घटित करती है तब उनका दिमाग खुलता है। इसलिए दोस्तों आप किसी भी पत्नी को या पति किसी भी पत्नी को या पत्नी किसी भी पति को तलाक देने से पहले 1000 बार सोचें। और पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, इतना दिमाग में रखिए। अब उसे लगा सलोनी को कि मैं नौकरी पा गई हूं तो मेरा पति मजदूर है, मेरा इंसल्ट होगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इसी तरह कहानी दोस्तों बहुत सारी समाज में घटित हुई है। एसडीएम ज्योति मौर्य को जानते ही हैं, आलोक मौर्य जो उनका पति था, पढ़ाया लिखाया कोचिंग कराया, एसडीएम बनने के बाद फिर इसी तरह की कहानी वो भी दोहराई थी। इसलिए यह कहानी अगर आप पूरा सुन चुके हैं तो अपने जीवन में इस कहानी से सीख लें। इस जीवन निजी संबंधों में पैसे कौड़ी ऊंच नीच पोस्ट नहीं देखा जाता है। एक प्यार संबंध, प्यार ही सच्चे दिल से निभाना ही, रिश्ता ही सबसे बड़ी चीज होती है। और रिश्तों को अगर बचाना है, आगे लेकर चलना है तो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना बेहद जरूरी होता है। अगर सलोनी अपने पति मनीष कॉम्प्रोमाइज कर ली होती, उसकी एहसान गुनी होती तो आज उसकी हालत यह नहीं होता, आज वो रोड पे नहीं जाती। इसलिए दोस्तों आपको कैसा है कहानी लगा और थोड़ा सा भी सीख मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।